नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएँ जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाज़ार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है? तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 टू 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। टॉप 60 प्रश्न को कवर करने वाले हैं, यानी संज्ञा से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर अप करेंगे। यानी संज्ञा से देखिए आपका एग्जाम जो होगा वहाँ समझिए आपका एक प्रश्न तो 100% फिक्स है, लेकिन कभी कभी 2 प्रश्न भी आता है। इन दोनों प्रश्नों को आप यहाँ से टेकअप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न जाता ही नहीं है। क्योंकि यह प्रश्न में क्या है, आपको तो अभी तक जितनी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके सारे प्रश्न को इंक्लूड किया गया है इसमें, और उसके साथ साथ क्या किया गया है, तो उसके साथ साथ आपको जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक होती है वहाँ से इस प्रश्न को चुन करके लाया गया है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और सभी प्रश्न अच्छे होते हैं। तो आप सभी यहाँ पर क्लासेज को जरूर ज्वाइन करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर कोई प्रश्न नहीं जा रहा है, क्योंकि ये हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है इस क्लास में, सारे क्लासेज को, ठीक है। तो आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर
कर सकते हैं। चलिए देखिए, नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है। आपको देखिए इसके पहले संज्ञा का पूरा आपका जो है यहाँ पर नोट्स जो है कंप्लीट करवा दिया गया है। आज क्या है, तो आज प्रैक्टिस सेट, तो बहुत कम समय में आपको संज्ञा का पूरा टेस्ट यहाँ पर लगा देना है, देख लेना है कि कितना आपका सही हो पाया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है। आपसे पूछा गया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो नमकीन क्या है, तो नमकीन देखिए यहाँ पर एक स्वाद है। नमकीन क्या है, स्वाद है। तो वैसी संज्ञा जिसमें स्वाद हो, गुण हो, दोष हो, और यानी ऐसे भी कहा जाता है कि जिसको सिर्फ अपने आप में अनुभव किया जा सके, दूसरा को नहीं बताया जा सके, वो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो नमकीन किस प्रकार की संज्ञा में चला जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या बता रहा है, तो स्वाद बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला, सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है। सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देखिए इसी तरह से बताइए कि किस प्रकार की संज्ञा है। इसी तरह से अगर आप तैयारी करते रहें तो आपको यहाँ पर हिंदी में जितना भी है वो कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स यहाँ से हम आपको दिवाने वाले हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो सुगंध क्या है, यहाँ पर सुगंध जो है आपको गंध है, आप अच्छी गंध होती है, तो आप इस तरह की चीज़ों को, मैंने जिसमें गंध हो और वो आपका जो चला जाता है भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाता है, भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैसी संज्ञा जो आप सिर्फ अनुभव कर सके, दूसरे को बयान नहीं कर सके। तो सुगंध सिर्फ जो है अपने आप में आप दिल से समझ सकते हैं कि कैसा सुगंध आ रहा है, अच्छा है कि खराब है, लेकिन किसी को उसकी पूरी मात्रा बता नहीं सकते हैं, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, तांबा किस प्रकार की संज्ञा है। तांबा किस प्रकार की संज्ञा, देखिए प्रश्न जो तांबा वाला है ना, ये प्रश्न आपका अब तक बता देते हैं, 3 बार आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में विभिन्न राज्यों में पूछ दिया गया है। ठीक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। ठीक है, तो देखिए इसका जो नोट्स आपको हम पहले इसके पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे धातु से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें जिसकी हम नाप तोल कर सकते हैं, धातु वाली चीज़ें जो होगी वो सभी किस में चली जाएगी आपकी, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। याद रखिएगा, धातु की चीज़ जो भी होता है, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब सारी चीज़ें जो धातु से जुड़ा हुआ है वो किस में जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा ना, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा तांबा। ठीक है, उसी तरह से अगला है, दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है। इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, किस में जाता है, भाववाचक संज्ञा में जाता है। इसका राइट आंसर भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप जो भी जुड़े हैं और नए जो है उनको इस चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप यहाँ पर अभी से अभी 500 रुपये में क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मेगा ऑफर आपको चल रही है। ठीक है, अगर आप नहीं यहाँ पर जुड़ पाते हैं तो आपको यह ऑफर फिर समाप्त होगी और 1000 रुपये में चालू हो जाएगी। तो आप सभी क्लासेज, यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदी ही पढ़ाऊँगा, सभी चीज़ें आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, और सिर्फ 500 रुपये में ही आपकी तैयारी हो जाएगी घर बैठे, पूरे ऑफलाइन क्लास के जैसा भी आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो आप जल्दी के जल्दी जुड़ जाइएगा हमारे साथ। अगला देखिएगा, यहाँ पर लोहा किस प्रकार की संज्ञा है। तो अभी आपको बताया मैंने, धातु से जुड़ी हुई चीज़ें, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब तक के परीक्षा में 5 बार ये पूछा गया है। ठीक है, आप देख लेते हैं, तो सीजी टेट में सबसे ज़्यादा है, यूपी टेट में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो लोहा किस में जाएगा, द्रव्यवाचक में चला जाएगा, मटेरियल नाउन में चला जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, दूध किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको याद रखना है, लिक्विड वाली चीज़ें, जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होगी, लिक्विड मैंने द्रव होता है, द्रव होता है, और द्रव है तो किस में जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। तो दूध किस प्रकार की संज्ञा होगा, अब आपको पता चल गया होगा, दूध जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पीतल किस प्रकार की संज्ञा है। पीतल किस प्रकार की, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो पीतल यहाँ पर धातु के साथ साथ एक मिश्र धातु भी है। तो धातु जिसमें लग गया ना, जिसका नाप तोल किया जा सकता है, उसको आप सीधे द्रव्यवाचक में डाल दीजिएगा। ठीक है, सीधे द्रव्यवाचक में उठाकर डाल दीजिएगा। और ये पीतल तो आपको समझिए कितना बार पूछा जाता है, इसका कोई पता ही नहीं है, वो बहुत बार आया हुआ है आप सभी को परीक्षा में। तो आप सभी देखिए, इससे ऐसे ऐसे प्रश्नों को यदि आप देख लीजिएगा ना और क्लियर हो लीजिएगा, तो आपको बताते हैं
जेटेड क्या है, जेटेड तो कुछ ही नहीं है, चंद मिनटों में आप यहाँ पर आपको जो है 60 से 70% मार्क्स आ जाएंगे। बस आवश्यकता है यहाँ पर जुड़ करके क्लासेज शुरू कर देने की, क्योंकि विज्ञापन तो बहुत जल्द आपका छप आने वाला है और उसके बाद देखिए आपको समय नहीं देगा। तो आप सभी कुछ भी नहीं करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर नोट्स भी बना हुआ है 499 रुपये में जो है ना, आप पूरा नोट सब सब्जेक्ट का परचेज करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले देखिए 2 दिन पहले इन नोट्स को खरीदिएगा, पढ़िएगा ना, तो आपको जो 40 नंबर आने का संभावना होगा वो सीधे 60 में हो जाएगा। मैंने 20-30 नंबर का किसी भी तरह से इस नोट से आपको इजाफा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, पूरा भिड़ता है, ठीक है। तो जल्दी लेके पढ़िए लीजिएगा, ठीक है। घी किस प्रकार की संज्ञा है, तो घी देखिए क्या चीज़ है, तो घी यहाँ पर द्रव है, लिक्विड हो जाता है यह, तो द्रव है तो द्रववाचक संज्ञा में जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है कि गिरोह जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक संज्ञा। देखिए बहुत का जवाब जो है बहुत अच्छा आ रहा है, इसका मतलब है कि संज्ञा जो है आप यहाँ पर समाप्त कर लिए होंगे और बहुत ही अच्छे तरह से आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो गिरोह किस प्रकार का है, तो देखिए गिरोह क्या होता है ना, वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, अकेला कभी गिरोह बना ही नहीं है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जहाँ पर समूह हो जाता है ना, तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो गिरोह भी यहाँ पर किस में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है संघ किस प्रकार की संज्ञा है, देखिए संघ क्या है, संघ, यूनियन क्या है, यूनियन, यूनियन कैसे बनता है, तो यूनियन के लिए 100 व्यक्तियों का लीडरशिप ही चलता है, ठीक है, 100 व्यक्तियों का। तो जिसमें 100 नहीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह हो गया, तो उसको सीधे हम लोग समूहवाचक संज्ञा में डालते हैं। तो यहाँ पर संघ किस में जाएगा, तो संघ भी आपको समूहवाचक संज्ञा में जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सेना किस प्रकार की संज्ञा है, सेना किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। देखिए सेना जो होता है ना, सेना जो बोला जाता है वो समझिए कि आपके बटालियन को ही बोला जाता है, और सेना जो है हमेशा इसमें क्या रहता है, ग्रुप में रहता है। तो ये 100 से अधिक के लिए यहाँ पर चलता है। तो सेना जो है आपको जब ग्रुप की बात हो गई तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा में जाएगी, किस में जाएगी, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा सेना, ठीक है। मेला किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए मेला जो होता है एक व्यक्ति के लगने से नहीं होता है, एक दुकान के लगने से नहीं होता है, वहाँ पर लगभग 50 से 100 दुकान जब लग जाते हैं तो देखिए अब उसका नाम वहाँ मेला हो जाता है, क्या होता है, मेला ना। तो मेला में आदमियों का झुंड, आदमियों का भीड़ होता है, तो जिसमें आदमियों का झुंड, आदमियों का भीड़ हो उसको ले चलेंगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा में, किस में ले चलेंगे, समूहवाचक संज्ञा में। तो इसका राइट आंसर समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए, भीड़ ऐसी लगता है, भीड़ जब लगता है तो वहाँ पर 10, 20 या 50 आदमी खड़ा हो जाता है, तो ये किस में हो गया, समूह में हो गया, एक ही जगह पर। तो समूह में हो गया तो उसको किस में डालिएगा, समूहवाचक में डालिएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एकदम देखिए जेटेट में एकदम झंडा गाड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। अभी जुड़ जाइए, आपको देखिए बहुत सा क्लासेज यहाँ पर समाप्त हो रहा है, जुड़ने के साथ ही आपको सारी क्लासेज का नोट्स, वीडियो, पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियो, साथ में ऑफलाइन क्लास के जैसा बात करने की सारी सुविधा आपको दे दी जाएगी और आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितने में, तो अभी आपका ऑफर चला 500 और नहीं तो फिर 1000 हो जाए, ठीक है। गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है, गुच्छा देखिए जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। चलिए आप लोग का उत्तर बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो गुच्छा जो होता है वो क्या होता है, गुच्छा में जैसे अंगूर का गुच्छा हम लोग कह लें, चाबी का गुच्छा कह लें, तो गुच्छा का मतलब ही होता है कि उसमें 2 या 2 से अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक मात्रा में होगा तो उसको किस में डालिएगा आप सभी, तो उसको आप डाल लीजिएगा यहाँ पर समूहवाचक में, किस में डालिएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है, तो झुंड देखिए, झुंड जो होता है वो विभिन्न प्रकार का, गायों का झुंड होता है, बकरियों का झुंड होता है, आदमियों का झुंड होता है, सबका झुंड होता है। तो झुंड कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तब उसको झुंड कहते हैं, एक को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो झुंड हो गया यानी ग्रुप हो गया, तो किस में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चावल किस प्रकार की संज्ञा है, चावल जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। वैसी संज्ञा जिसमें हम नाप तोल कर सकते हैं, उसकी सिर्फ गणना नहीं कर सकते, मतलब गणनीय नहीं होना चाहिए, अगणनीय, ठीक है। तो चावल किस प्रकार की संज्ञा है, इसके नाप तोल कर सकते हैं हम लोग, तो ये आपको चला जाएगा किस में, तो यहाँ पर आपको चावल जो है चला जाएगा
द्रव्यवाचक में, किस में चला जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है, मटेरियल नाउन में चला जाएगा। समूह किस प्रकार की संज्ञा है, समूह जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए समूह क्या होता है, तो समूह ग्रुप में होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब जुड़ते हैं तभी समूह बनता है। तो समूह को यहाँ पर हम लोग समूह वाचक में डालेंगे, समूह है तो समूहवाचक में ही डाल देंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, कक्षा जिसको हम लोग क्लास कहते हैं, क्लास जाता है तो क्या होता है, उसमें 2 या 4 से अधिक बच्चे होते हैं, अधिक जितना हो सके 2 या 4 से कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में ये समूह में हो गया रह रहे लोग, इसलिए इसको भी आप किस में डालिएगा, समूहवाचक में ही डालिएगा। एकदम जुड़ जाइए और देखिए कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए। जेटेट में यदि परचम लहराना है तो, ठीक है, जेटेट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, सारी सुविधा इस चैनल पर आपको दी जा रही है। अहू आप बातचीत करके भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, बस अभी जुड़िए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मेगा ऑफर चल रहा है, ठीक है। तेल किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तेल जो होता है देखिए ये लिक्विड का चीज़ है, द्रव्य का चीज़ है, द्रव है तो द्रव्यवाचक संज्ञा में चले जाइएगा, तो ये किस में चला जाएगा, डी हो जाएगा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है, प्रश्न देखिए ये भी आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 5 बार आ चुका है। मिट्टी याद रखिएगा, मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो मिट्टी से क्या होता है, तो मिट्टी को नापा तौला बेचा भी जाता है, इसलिए इसको जो है आप द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालिएगा, ठीक है। किसको डालिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालिएगा। लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है, लकड़ी जो है किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो लकड़ी का क्या किया जा सकता है, बेचा सकता है, बेचा जाता है, माप तोल किया जाता है, तो जिसका माप तोल किया जाता है, बेचा जाता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, तो वो आपको चला जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। सोना किस प्रकार की संज्ञा है, देखिए सोना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, किसकी बात कर रहे हैं, गोल्ड की, सोने की नहीं। तो गोल्ड को क्या जाता है, नापा जाता है, तौला जाता है, तब बेचा जाता है। तो नापे जाने वाली, तौले जाने वाली वस्तु को हम लोग किस में डालते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में डालते हैं। और याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग कर देते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, तो लोहा धातु है और इसका माप तोल किया जाता है, इसलिए यह किस में चला जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। और लोहा अब तक 2 बार प्रश्न आपका एग्जाम में आ गया है, इसीलिए हम यहाँ पर वैसे प्रश्नों को ही केवल बना रहे हैं और करवा रहे हैं जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चांदी किस प्रकार की संज्ञा है, यह एक बार सीजी टेट में प्रश्न आया है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो चांदी को क्या किया जाता है, नापा जाता है, तौला जाता है और उसको हम लोग बना सकते हैं। तो चांदी जो है आपका किस में चला जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। सजावट किस प्रकार की संज्ञा है, सजावट किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या कुछ नहीं। तो ठीक है, सजावट जो होता है देखिए, सजावट जो करते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बता किसी को नहीं सकते हैं। तो वैसी चीज़ें जो अनुभव वाली चीज़ें होती है उसको हम लोग किस में डालते हैं, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है, जिसमें भाव जुड़ा हो, अनुभव जुड़ा हो। हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। हरियाली को जब हम देखते हैं तो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, कितना और दिल में क्या लग रहा है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। तो हरियाली जो है किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। धर्म किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या यहाँ पर आपका द्रव्यवाचक, ठीक है। तो धर्म जो है आपको भाववाचक संज्ञा होगा। कलम किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाग्यवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। कलम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए कलम लिखा हुआ है, तो कलम से पूरी कलम जाति का बोध हो रहा है, इसलिए किस में चला जाएगा, तो पूरी जाति का बोध हुआ तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखते ना कि रिनोल्ड्स पेन, क्या लिखते हैं, रिनोल्ड्स पेन, यानी पेन का नाम हो गया, तो पेन का नाम जब आप बोलेंगे ना तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। लेकिन पूरी जाति वाला लीजिएगा तो वो चला जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। अगला है लालिमा किस प्रकार की संज्ञा है, देखिए लालिमा भी जो सूर्य की होती है वो अनुभव करने की चीज़ है लालिमा, तो अनुभव करने वाली चीज़ को भाव जिसमें लगा भाववाचक बनाइएगा, यानी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लड़ाई किस प्रकार की संज्ञा है, लड़ाई जो है किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या यहाँ पर द्रव्यवाचक। तो लड़ाई जो होता है वो आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। राम किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है यहाँ पर
कि राम जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो राम से देखिए व्यक्ति का बोध हो रहा है, राम से किसका हो रहा है, व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता किस प्रकार की संज्ञा है, श्रीमद् भागवत गीता किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए अगर यहाँ पर पुस्तक रहता तो जातिवाचक में जाता, लेकिन पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है, तो इसलिए वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। ये प्रश्न आपको 1001 से ज़्यादा बार अब तक पूछा गया है हिंदी सेक्शन के अंतर्गत, देखिएगा नाउन में। तो ठीक है, तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो शिक्षक यहाँ पर जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि शिक्षक का जब नाम दिया हुआ रहता तो व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन कोई शिक्षक दिया हुआ है तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, नेपाल किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। ठीक है, तो नेपाल क्या चीज़ है, जाति का नाम हो गया, देश का नाम हो गया, तो जिसमें देश का नाम दे दिया तो उसको आप किस में डालिएगा, नाम दे दिया तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालिएगा। ठीक है, देखिए जेटेट जो है ना, जेटेट आपका 2024, इसमें प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है और केवल 6 to 10 तक आने वाला है ना, तो आप उस सभी को बना लीजिएगा। जो लोग नहीं बना पा रहे हैं ना, यहाँ चैनल से जुड़ जाइएगा और सिर्फ 499 रुपये में यहाँ से नोट्स परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्वत है। ठीक है, पर्वत का नाम दे दिया, अगर केवल पर्वत लिखता ना तो जातिवाचक में जाता। रामायण किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। ठीक है, तो रामायण क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, तो ग्रंथ या पुस्तक जो आता है उसका नाम अगर दे दिया है तो उसको आपको डालना है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पर केवल पुस्तक यदि कहा जाता तो पुस्तक का नाम नहीं लिया जाता, तो इसको हम किस में डालते हैं, जातिवाचक में डालते हैं। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको आप लोग जरूर एक बार दूर कर ही लीजिएगा। ठीक है, भारत किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। ठीक है, तो भारत किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए भारत क्या है, यहाँ पर देश का नाम है, नाम जैसे आ गया तो उसको व्यक्तिवाचक में डालना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, शहर किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। शहर, ठीक है, तो शहर देखिए लिखा हुआ है, शहर का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो शहर केवल लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं लिखा हुआ, तो उसको आप जातिवाचक संज्ञा में डालेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। और इसके पीछे का नोट्स देखिए आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा पढ़ा दिया गया है। ठीक है, कुरान किस प्रकार की संज्ञा है, कुरान किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। ठीक है, तो कुरान क्या है, एक धार्मिक पुस्तक का नाम है और नाम आ गया तो आपको किस में डालना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालना है। ठीक है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। ठीक है, तो ताजमहल यहाँ पर महल का नाम है, इसलिए इसको जो है आप लोग व्यक्तिवाचक में डालिएगा। नदी किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है, नदी से देखिए नदी नदी लिखा हुआ है, नदी का नाम नहीं लिखा रहता। अगर नदी का नाम यही रहता गंगा, जमुना, तो ये सब नदी का नाम हो जाता तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाता है। लेकिन केवल नदी है तो किस में जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गाँव किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, गाँव लिखा गया है, क्या लिखा गया है, गाँव, गाँव का नाम नहीं लिखा गया है। गाँव का नाम में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने गाँव का नाम, तो गाँव का नाम यदि लिखा हुआ रहता तो वो किस में जाता आपका, व्यक्तिवाचक में। लेकिन गाँव क्यों लिखा हुआ है तो पूरे गाँव का बोध हो रहा है, पूरी गाँव जाति का, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, कुत्ता किस प्रकार के संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो कुत्ता जो है आपका क्या है, ये आपका एक समुदाय का बोध कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक है। ठीक है, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, तो मित्रता देखिए कितनी अच्छी है कितनी खराब है, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, या एक यह गुण भी है मित्रता करना, तो वो जो है आपका जब गुण होगा उसमें तो वो आपको चला जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो बिल्ली का नाम नहीं है, इसलिए यह जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देखिए बचपन क्या है, आपका अवस्था बता रहा है, तो वैसा कोई नाउन जो आपकी अवस्था को बताता होगा ना, तो उसको आप किस में डालिएगा, अवस्था, जब अवस्था को बताएगा तो इसको आप भाववाचक संज्ञा में डाल दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक ना, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो पुस्तक से देखिए पूरे पुस्तक जाति का बोध रहा, अगर यहाँ पुस्तक का नाम रहता रामायण,
बाइबल, कुरान, तो ये आपको किस में जाता? तो ये आपको जाता, अगर पुस्तक को लिखा हुआ रहता तो वो जाता जातिवाचक में, लेकिन पुस्तक का नाम लिखा हुआ रहेगा तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो केवल पुस्तक लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो वृक्ष जो है आपको पूरी जाति का बोध करवा रहा है, वृक्ष का नाम होता है तो बताते हैं, ये जातिवाचक में चला जाएगा। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी देखिए किसी आदमी का क्या चीज़ है? गुण है, किसी आदमी का गुण है। ठीक है, तो जिसमें गुण वाली चीज़ें, विशेषता वाली चीज़ें आती है तो उसको हम लोग किस में डालते हैं? भाववाचक संज्ञा में डालते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था को बता रहा है, और अवस्था वाली चीज़ें क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, इसलिए उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। ठीक है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास जो है, मीठा खाने पर हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए मिठास जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो जवानी क्या है? आदमी की अवस्था को बता रहा है, तो जो अवस्था को बताता है उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो अवस्था को बताता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है? बाल्यावस्था किस प्रकार के संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो बाल्यावस्था जो है आपका वो यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो सुंदरता जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगला देखिए, चोरी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो यहाँ पर चोरी जो है अपना गुण है, वो भाववाचक संज्ञा में चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर PDF नोट्स बना हुआ है, आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा और तैयारी के लिए लग जाइएगा, क्योंकि इस पर आपको बहुत ही बेस्ट तैयारी करवाएंगे। हम आपको JCRT टेक्स्ट बुक का करवाएंगे, कम पढ़ाएंगे, अधिक प्रश्न भिड़ाएंगे और हैंड रिटेन नोट्स आपको दे रहे हैं। जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।